हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड एक और शानदार अपॉर्चुनिटी आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आप सभी कैंडिडेट के लिए जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए एक और बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि ईसीजीसी की तरफ से रिलीज की गई है। ईसीजीसी पीओ पोस्ट के लिए। पीओ आप सभी जानते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर। सो ईसीजीसी में प्रोविजनरी ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं, जो कि काफ़ी कैंडिडेट इंटरेस्टेड भी हैं। इसका शॉर्ट नोटिस तो काफ़ी टाइम पहले आ गया था, लेकिन इसका डिटेल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। सो फाइनली आज डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। प्रोविजनरी पोस्ट, जो प्रोविजनरी ऑफिसर की पोस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस पर आपकी जो सैलरी आप देख रहे हैं 1,69,025, ठीक है। पे स्केल 88,635। इसमें बहुत से अलाउंसेस भी आपको, अगर इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत से अलाउंसेस, डीए, एचआरए, एचएलआर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, मील कूपन्स, मोबाइल हैंडसेट एंड ब्रीफकेस अलाउंस, बहुत से यहाँ पर आपको अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं। तो शानदार अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। एंड इसमें आप देखेंगे तो देखिए, पर एनम अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो 20 लाख आप यहाँ पर ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। कहाँ? अगर आपकी मुंबई में पोस्टिंग होती है, क्योंकि ईसीजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई। सो मुंबई में अगर आपकी जॉब लोकेशन रहती है तो 20 लाख पर एनम आपका यहाँ पर सैलरी रहेगी। तो चलिए जल्दी से हम इस नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो पब्लिकेशन ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट 10 नवंबर, आज इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 नवंबर से स्टार्ट रहेंगे, कल से स्टार्ट हो जाएंगे। 2 दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। 11 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकेंगे। करेक्शन विंडो 6 दिसंबर से 7, यानी 6 और 7 ये 2 दिन ओपन रहेगी। सो ये डेट याद रखिएगा, जिससे अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो तो आप करेक्शन कर सके। जो डाउनलोड कर सकेंगे आप अपना कॉल लेटर, ईमेल या एसएमएस पर फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ये 15 दिसंबर 2025 है। एंड प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग किसके लिए है? SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर एंड PWD कैंडिडेट, ठीक। तो ये तो है इम्पोर्टेंट डेट। इसके अलावा आप कॉल लेटर डाउनलोड, ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसका जो एडमिट कार्ड है वो आप जनवरी 2025 फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आप डाउनलोड कर सकेंगे। 2026 यहाँ पर रहेगा। सो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से आप डाउनलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका 11 जनवरी 2026 को लिया जाएगा, दोपहर में 2 से शाम के 5 बजे तक। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये आपका 31 जनवरी 2026। मीन्स आप देखिए विथ इन 3 मंथ, अभी नवंबर है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर तक आपके एप्लीकेशंस ही चलेंगे। दिसंबर और जनवरी, ये आपके 2 महीने में आपका यहाँ पर सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सिर्फ 2 महीने में आपको नौकरी पक्की हो जाएगी। वरना आपको काफ़ी देखा है जो बड़ी भर्तियाँ आती हैं वहाँ पर आपको कितना टाइम लगता है, कितना वेट करना होता है। सो ये आपका सिर्फ विद इन 3 मंथ हम एक तरह से लेकर चल सकते हैं कि 3 मंथ में आपकी नौकरी यहाँ पर फाइनल हो जाएगी। इंटरव्यू फरवरी या मार्च में रहेगा, ठीक। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पर ही रहेगा। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो ज़्यादा नहीं है, 30 वैकेंसी हैं, जिसमें कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ST के लिए नहीं है, अनरिजर्व्ड के लिए 12 हैं, SC के लिए 5 हैं, OBC के लिए 10 हैं, EWS के लिए 3 है। ST के लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन वो अनरिजर्व्ड के लिए आई थिंक यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ST के लिए यहाँ वैकेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि SC, ST, OBC, EWS एंड PWD
इट मीन्स कि जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो वैकेंसीज हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनरिजर्व जो वैकेंसीज हैं उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप एसटी में जैसे वैकेंसी नहीं है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अनरिजर्व्ड का जो भी स्कोर वगैरह रहेगा उसी तरह से आपका सारा सब कुछ रहेगा, एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ, कोई रिलैक्सेशन आपको इसमें नहीं मिलेगा। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। अगर हम एज लिमिट की बात करें, 1 नवंबर 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। कम से कम आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम में 30 वर्ष होना चाहिए। 21 से 30 साल एज है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। अगर आप बर्थ डेट या इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका बर्थ 2 नवंबर 1995 से 1 नवंबर 2004 के बीच होना चाहिए। ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज में छूट दी जा रही है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की है, OBC NCL को 3 साल की है, PWBD कैंडिडेट को 10 साल की है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जा रही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ जैसे हमने देखा था 2 तरह से वैकेंसी थी, एक जनरलिस्ट और एक स्पेशलिस्ट। जो जर्नलिस्ट की वैकेंसी है, PO जर्नलिस्ट, इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस वैलिड मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही सी इज़ अ ग्रेजुएट ऑन द डे ही इज़ रजिस्टर्ड। आप जिस डेट को रजिस्टर्ड कर रहे हैं ना, उस डेट में आपकी जो मार्कशीट है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन की, वो आपके पास होनी चाहिए। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपकी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो इसमें अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई नहीं करेंगे। और जो स्पेशलिस्ट में वैकेंसी है राजभाषा में, ये आपका हिंदी हो गया, तो ये एक तरह से जो ट्रांसलेटर की वैकेंसी आती है तो मास्टर डिग्री आपका हिंदी से होना चाहिए, है ना, वही यहाँ पर है। मास्टर डिग्री इन हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव हो या मेजर सब्जेक्ट हो बैचलर डिग्री में, और 55% से SC ST को और 60% से अदर कैटेगरी को पास आउट होना चाहिए। ठीक है, और स्पेशलिस्ट में टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्वालिफिकेशन होती है ना, वही यहाँ पर रखी गई है। अब बात करते हैं हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन 2 फेजेस में है। एक तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और एक होगा इंटरव्यू। तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आपका, ये स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, MCQs ऑफ 200 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव आपका 40 मार्क्स का। जो 2 पेपर होंगे उसमें से एक पेपर आपका MCQs टाइप रहेगा। MCQs टाइप मीन्स आपके एक क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शन होंगे, वो टिक करना होगा, और एक पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव मीन्स उसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका है, इसमें आपके क्वेश्चन किए जाएंगे रीजनिंग एबिलिटी से 50 प्रश्न 50 नंबर के, 40 मिनट का समय रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 प्रश्न 40 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के, और टाइमिंग टोटल आपको रहेगी 140 मिनट की। ये तो है आपका MCQs टाइप। ठीक है, ये जर्नलिस्ट के लिए हमने देखा है और स्पेशलिस्ट के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, इसके बाद होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर हम जर्नलिस्ट जिसमें एनी ग्रेजुएट एलिजिबल हैं, हम ये देख रहे हैं। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव में आपका ऐसे राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग रहेगा, जिसमें 20-20 नंबर का रहेगा। 1 आउट ऑफ 2 गिवन ऑप्शन, आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से कोई एक आपको लिखना होगा। ठीक है, दोनों में ही आपको 2-2 ऑप्शन रहेंगे, कोई एक आपको करना होगा, और 40 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा।
एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, गलत आंसर देने पर मार्क माइनस होगा 0.25। सो आंसर आप ध्यान से दीजिएगा। अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, जो कि लिस्ट अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें आपका बेंगलुरु है, अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, ठीक है, कोची, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना, मदुरई, मोहाली, मुंबई, थाने, MMR जोन, मैंगलोर, मैसूर, नागपुर, पंचकुला, पटना, प्रयागराज, पुणे, राजकोट, रांची, सूरत, उदयपुर, वाराणसी, विशाखापट्टनम, विजाग। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं ऑल इंडिया में। इनमें से आपको फिल करना होगा, फिर प्रेफरेंस के बेस पर कोई एक आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको कॉल लेटर होएगा इंटरव्यू के लिए, और ये इंटरव्यू आपका या तो दिल्ली में होगा या फिर मुंबई में लिया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू की अगर मार्किंग देखें तो इंटरव्यू आपका 60 नंबर का रहेगा, 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। अगर आप SC ST OBC PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको 60 में से 35% लाना होगा और बाकी अदर कैंडिडेट को 40% लाना होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से हैं तो फिर आपको फीस तो माफ है, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस आपको देने होंगे जो कि 175 रुपये है। और इन कैटेगरीज को छोड़ करके जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 950 रुपये पे करनी होगी। ECGC PO वैकेंसी 2025 वैकेंसी कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपटीशन आपको इसमें देखने को मिल सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट अच्छा है, अच्छी जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कैंडिडेट इसके लिए वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बहुत से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आप भी एक बार अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार जॉब आपकी इसमें रहेगी। मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में एक और नई जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।